Hello everyone. In this video we will discuss about the multiplication with tens, hundreds, thousand with any number. जैसे इस टाइप का कैलकुलेशन में बड़े बड़े कैलकुलेशन भी हम कर देंगे एंड स्पेशली दिस मेथड विल हेल्प अस इन यूनिट कन्वर्जन और कुछ बड़े कैलकुलेशन में जो कि आप नॉर्मल मेथड में करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा. इन दोज मेथड इट विल हेल्प अस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो हियर आई हैव टेकन फ्यू एग्जांपल्स. यू कैन सी इजी वाले से हम ऑब्वियसली हार्ड वाले को जाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर. फर्स्ट क्वेश्चन इज 7 मल्टीप्लाइड विथ 10. तो आप 7 और 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दिस केस व्हाट विल डू, जस्ट विल मल्टीप्लाई 7 इंटू 1. 7 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 7 और जितना जीरो है उतना आप जीरो यहाँ पे लिख देना. हो गया आंसर 70. सेम मेथड विल फॉलो फॉर द नेक्स्ट वन ऑल्सो. 75 मल्टीप्लाइड 1. 7 किसी 1 का एक खासियत ये है उसके साथ जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे वो खुद वही नंबर रहेगा. सो 75 को हमने लिख दिया और जीरो जितना बचा है उस जीरो को हमने यहाँ रख दिया. हो गया 750. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. 125 मल्टीप्लाइड 10. तो सेम मेथड विल फॉलो जो कि हम बाकी दोनों के लिए भी कर रहे थे. जैसे हमें पता है 1 के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर खुद आ जाएगा. तो इस इन दिस केस इट विल बी 125 और एक जीरो है 10 में तो उस जीरो को हम यहाँ रख देंगे. सेम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई करेंगे. 1234 एज इट इज रहेगा और 10 में एज हमारे पास एक जीरो है तो हम आगे एक जीरो. नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो नंबर 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर खुद होता है. और आप देख लीजिएगा अगर 10 से जैसे 10 में एक जीरो है तो आगे हमें बस एक ही जीरो पुट करना होता है एंड विल गेट द आंसर. ये नंबर देख सकते हैं आप इतना बड़ा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस देखना है कि 1 के साथ अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर खुद आ जाएगा उसके बाद जीरो. सो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू. यू कैन ट्राई टू डू. ओके. आफ्टर दैट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फ्यू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला नंबर जो है 550 एंड 10. इन दिस केस टू मेक इट मोर इजियर हम क्या करेंगे, आप 55 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो क्या आएगा, 55 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 55 ही आएगा. उसके बाद पूरा ये जो कैलकुलेशन है उसमें आप काउंट कर लो कितने जीरो है. 1 2 जीरो है, आगे 2 जीरो लगा लो, कहानी खत्म, आंसर मिल गया. सेम मेथड विल फॉलो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 1 जा 2 पता है और जीरो टोटल कितने 3 है. 1 2 3 एंड यहाँ पे भी वही केस है. 12 और 1 जा 12 और जीरो कितने आप काउंट कर लीजिए 1 2 3. 3 जीरो है तो आंसर विल बी 12,000. ये मेथड हम किसी भी नंबर को 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये मेथड हम इजीली यूज कर सकते हैं एंड वी कैन रीच आउट टू द आंसर. स्पेशली कहीं कहीं मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा अलग कर दिया जाता है. मान लीजिए यहाँ पे 1200 मल्टीप्लाइड बाय 20 कर दिया गया. इन दिस केस वी नीड टू डू दैट 2 के साथ आपको 12 को मल्टीप्लाई करना है. पहले तो 2 के साथ आपने 12 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें आंसर मिल जाएगा दैट इज 24 2 और उसके बाद काउंट करना है कितना जीरो है. देन यू विल पुट इट हियर 1 2 3. सो ये थोड़ा डिटेल में जब जाएंगे इस टाइप के कैलकुलेशन भी हमें करना पड़ेगा. सो विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग इन डिटेल इन अनदर वीडियो. तो इस वाले वीडियो में हम बस फोकस करेंगे टेंस के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, हंड्रेड्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, थाउजेंड्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है. ओके. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेम एग्जांपल. सेम नंबर्स विल मल्टीप्लाइड विथ 100. जैसे 10 के साथ जब मल्टीप्लाई कर रहे थे हम आगे बस एक जीरो लगाते थे क्योंकि 10 में एक जीरो था, 100 में 2 जीरो है, आगे 2 जीरो लगा देंगे, कहानी खत्म. सेम 75 मल्टीप्लाइड इन 100, 75 इन आगे 2 जीरो. 125 मल्टीप्लाई इंटू 100 अगेन 100. सेम नंबर आप लिख लीजिए क्योंकि 1 के साथ जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर खुद आएगा, आगे 2 जीरो. देन कम टू द फोर्थ वन 1234. हियर ऑल्सो सेम थिंग. आप आगे 2 जीरो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे 2 जीरो. सेम टास्क फॉर यू. यू कैन ट्राई टू डू दिस टू. आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना. जो नंबर है अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो या 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो या 1000 या 10,000 या 1 लाख कोई भी जिसमें 1 इन्वॉल्व हो और आगे जीरो है, इन दैट केस पहले तो आप वो नंबर खुद उसको लिख लीजिएगा. जैसे इन दिस केस ये बड़ा वाला नंबर जितना भी बड़ा क्यों ना हो वो उस नंबर को लिख लीजिएगा. उसके बाद डिपेंड करता है कि जीरो कितने हैं. अगर 2 जीरो है आप यहाँ पे
2 जीरो लगा लीजिए। अगर 1000 होता यहाँ पे 3 जीरो लग जाता, जो कि आगे वाले क्वेश्चन में हम करेंगे। और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं, लाइक 550 इंटू 100। तो यहाँ पे सेम मेथड, 555 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 से तो 55 आएगा। उसके बाद काउंट कर लीजिए कितने जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है ना, तो आप आगे इधर 3 जीरो लगा दीजिए, कहानी खत्म। 2 1 जा 2, अभी काउंट कर लीजिए कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो है तो आप यहाँ पे 4 जीरो लगा दीजिए। जो 100 टेंस वाले मल्टीप्लिकेशन होते हैं बहुत इजी होते हैं, और आप अगर एक बार समझ गए बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये कैसे रिलेटेड है यूनिट कन्वर्जन से या फिर कोई और कैलकुलेशन से, आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो। ओके, सो इस वीडियो में हम बस फोकस करेंगे कैसे इस कैलकुलेशन को हम कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में भी सेम नंबर है, बस फर्क यही है कि यहाँ पे हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स वही है। तो इन दिस केस विल डू द सेम थिंग, लाइक 7, यहाँ पे 7 एज इट इज आएगा। 1000 में 3 जीरो है तो 1 2 3 7000। एंड यहाँ पे 75 को के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 75 एंड 1000 में अगेन 3 जीरो है तो 1 2 3 0। Okay, so like this way you can do all the remaining question answer also, because in maths what I feel, आप जब तक खुद कैलकुलेशन नहीं करते तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए आप ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर है इन सबको करिए एंड चेक दैट योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। हाउ कैन यू चेक? जस्ट कुछ नहीं करना इसमें, बस नंबर लिख देना एंड आगे जितना जीरो है 1000 में अगर है मल्टीप्लाई करें तो आगे हमारे 3 जीरो लगेगा तो वही नंबर आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन फ्यू अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन ताकि समराइज हो जाए। आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो 12 इंटू 11, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब हम करेंगे पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 को 11 के साथ। जिनको टेबल आता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आता है, वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। इट विल बी 132। ओके, आपको एक बार मिल गया आंसर 132। उसके बाद आप जीरो काउंट करिए, 1 2 3 4, सो यू कैन गेट द आंसर 1 2 3 4। आपको जीरोज वाले मल्टीप्लिकेशन को अलग करना है और बाकी को यहाँ पे जैसे सेकेंड क्वेश्चन में हम देख सकते हैं 2500 एंड 4000 है। जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, जीरो के अलावा जो डिजिट्स हैं उनको आप अलग ले लीजिए, लाइक 25 मल्टीप्लाइड बाय 4। जब 25 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर 100। तो आप 100 लिख लीजिए पहले, तो उसके बाद काउंट करिए कि यहाँ पे जीरो कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 जीरो है तो 5 जीरो यहाँ पे रख दीजिए, 1 2 3 4 5। नाउ यू हैव गॉट योर आंसर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, सेम मेथड विल फॉलो। ये दिखते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जब भी आप सॉल्व करने बैठेंगे इसको पहले आप क्या करिएगा, जो जीरो के अलावा जो बाकी डिजिट्स है उनको अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आपको साफ साफ आंसर दिख दीजिएगा। 125 इंटू 8 जो होगा आपका क्या आंसर आ जाएगा, दिस विल बी 1000। ओके, 1000 आ गया। आफ्टर दैट यू विल काउंट द नंबर ऑफ जीरोज, 1 2 3, 3 जीरो है, आगे 3 जीरो लगा लीजिए, यू विल गॉट द आंसर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। नंबर कितना बड़ा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम बस मेथड फॉलो करेंगे। ओके, सो इन दिस केस ऑल्सो जो 1 के जीरो के अलावा जो डिजिट्स है 125 मल्टीप्लाइड बाई 5, आपको आंसर ये मिलेगा 625। एक बार आपको आंसर मिल गया 625, आप क्या करिएगा, इसका आगे काउंट कर लीजिए कितने जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 4 जीरो को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो देख सकते हैं कितना बड़े बड़े कैलकुलेशंस भी जो हैं आप अगर सही मेथड फॉलो करते हो इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ऐसे आप रेंडमली कोई भी नंबर लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, so in this video we have discussed about simple multiplication with tens, hundreds, thousands and other also. So we can follow the same method to multiply with any of such kind of numbers जहाँ पे ज़्यादा जीरो इन्वॉल्व है और बहुत ही कम टाइम में इन कैलकुलेशंस को हम कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।